6 तारीख को, इसी महीने की 6 तारीख को एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था पश्चिम विहार वेस्ट के एरिया में। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें ये आगे देखा गया कि वही 3 लड़के जो 2 व्हीलर पे आए थे, इन्होंने आगे छावला में भी फायरिंग करी। टेक्निकल इंट पे, टेक्निकल इनपुट्स के ऊपर टीम लगाई गई, ह्यूमेंट पे टीम्स लगाई गई, और इन्वेस्टिगेशन जब आगे चला तो ये आया कि ये लोग भारत के कई हिस्सों में छुप रहे हैं। इसी पे आगे काम करते हुए कल रात में हमारी जो एंटी एक्सटॉर्शन टीम है, इनके इंस्पेक्टर रोहित के पास एक इनपुट आया कि ये लोग अपनी अगली जो वारदात है उसको प्लानिंग करने के सिलसिले में टिकरी में एक पर्टिकुलर जगह पे ये लोग आएंगे। तो जैसे ये इनपुट आया तो इंस्पेक्टर रोहित और इंस्पेक्टर रितेश, जो उनकी टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करी गई और इन लोग ने ट्रैप ले किया जो जगह बताई थी इन्फॉर्मर के हिसाब से। वहाँ पे ये लोग वेट कर रहे थे। तो रात को लेट यहाँ पे ये 2 लोग एक 2 व्हीलर पे आते हैं, और ये लोग जैसे ही आके रुकते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं तो हमारी टीम ने इनको चैलेंज किया और इनको सरेंडर करने के लिए बोला। तो इनकी तरफ से फायरिंग हुई। दोनों के पास पिस्टल थी, जिससे कि फायरिंग हुई। तो हमने भी वार्निंग शॉट दिया। इसके बाद फिर इन लोग की तरफ से फायरिंग हुई। तो पुलिस टीम की तरफ से जो कार्रवाई हुई, तो इनमें से एक घायल हुआ जिसके पैर में गोली लगी, और इनको ओवर पावर करके इनको अरेस्ट किया गया। इनके पास से 2 पिस्टल और एक चोरी की मोटरसाइकिल और जो चीज़ें मिली उनको रिकवरी में लिया गया, उनको सीज़ किया गया। इसके बाद घायल को हॉस्पिटल ले जाया गया उपचार के लिए। इसके बाद जो आगे का इन्वेस्टिगेशन है वो टेकअप किया गया, रेलेवेंट सेक्शंस में केस दर्ज किया गया। सर, ये दोनों जो पकड़े गए हैं वो कौन हैं, और जो 6 तारीख को इंसिडेंट किया था किसके कहने पर वो इंसिडेंट? ये लोग एक पर्टिकुलर गिरोह के कहने के ऊपर ये काम कर रहे थे। ये दोनों की जो आइडेंटिटी है वो एक प्रवेश और एक प्रिंस नाम से है, जो दोनों बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। नंदू गैंग से क्या इनका संबंध? ये अभी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग आगे काम कर रहे हैं। प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट रही हुई? ये लोग नहीं, अभी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन। क्या सर ये पहले से वांटेड थे या कुछ ऐसा कुछ? ये दोनों जो है 19 ईयर्स के हैं और अभी तक कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट आई नहीं है। बाकी तफ्तीश जारी है। हम अगर उससे पहले का कुछ इनका होगा इन्वॉल्वमेंट या एप्रीहेंशन, तो वो दैट विल कम आउट इन इन्वेस्टिगेशन। सर, इफेक्टिव में फायरिंग करने का क्या मकसद था सर? ये इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, तो जो भी इनके मोटिव्स आएंगे उसके अंदर हम लोग। सर, ये 3 आरोपी थे, इन्होंने पश्चिम विहार के बाद छावला गए थे और तीनों मोटरसाइकिल पे, और तीसरा आरोपी साहिल कोहली के नाम उसका सामने आया था। तो उसके बारे में कुछ आइडेंटिफाई हुआ है कुछ? पश्चिम विहार वेस्ट में जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ उसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे अक्यूज्ड, जिसमें साहिल उर्फ कोहली है, प्रिंस उर्फ पवन है और परवेश है। परवेश और प्रिंस जो है वो कल रात की वारदात में थे, और साहिल जो है वो अभी भागा हुआ है और उस पर हमारी टीम्स लगी हुई हैं, और निश्चित तौर पे ड्यू इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी उसको भी पकड़ लिया जाएगा। सर, मुंडका में अमित लाकड़ा की हत्या हुई थी, क्या उसी सिलसिले में ये लोग दूसरी वारदात करने के लिए आए थे? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोई लिंक्स मिलेंगे तो विल बी कमिंग ऑन इट। सर, पिछले कई इंसिडेंट्स में देखा गया था गोली चलाने वाले कोई पर्ची छोड़ के जाते हैं या धमकी देके जाते हैं। तो राज मंदिर वाला इंसिडेंट है छावला, यहाँ पे इस तरीके का कुछ वारदात मतलब उन्होंने किया था, पर्ची छोड़ी या एक्सटॉर्शन की कुछ? इसमें पर्ची छोड़ने की कोई इंसिडेंट नहीं हुई थी, और दोनों केसेस के अंदर मोटिव्स क्या थे उन पे इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो मोटिव्स आएंगे, उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे और लिंकेजेस करेंगे। सर, रात को टीकरी वहाँ पर टीकरी मार्केट के पास बताया जा रहा है, तो वहाँ पर किसको कुछ आगे आया कि किसको टारगेट करने के? अभी इन्वेस्टिगेशन में है, गेटिंग सम लीड्स, तो उन पे हम लोग काम कर रहे हैं।